राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए आज हम बात करते हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा में लहसुन प्याज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, लहसुन प्याज खाना या छोड़ना इतनी बड़ी बात नहीं है। ये केवल इसलिए बताया गया है क्योंकि लहसुन प्याज खाने से जो है क्रोध आता है बहुत ज़्यादा। और देखिए, जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं उनको भी क्रोध आता है, पर वो छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं करते। जब वो बाहर, देखिए परिवार है पूरा, है ना, पूरे सदस्य होते हैं, बाहर जब वो निकलते हैं, बाहर देखते हैं कि कहीं मतलब गलत हो रहा है यदि, या घर में कोई बहुत बड़ी बात है जो कि गलत है, तो वो उन्हें तभी क्रोध आता है। वो क्रोध जो है सामान्य होता है, उसमें ये बात नहीं होती कि जरा जैसी बातों पे आना। जो गलत बात है और बड़ी बात है उस पर ही क्रोध आना तो सामान्य है। कई बार होता है ना घर में इतना मतलब ऐसी मति हो जाती है कि छोटी छोटी बातों पर भी क्रोध आता है। जैसे बच्चों ने कुछ डाल दिया बेड पर, या बच्चों से कुछ हो गया, छोटे हैं बच्चे, तो लोग उन पर भी क्रोध करते हैं। मैंने खुद देखा है, वो समझ ही नहीं पाते खुद को। अरे वो बच्चा है, उसकी उम्र है ये सब करने की, अगर वो अब नहीं करेगा तो क्या वो कब करेगा? क्या आप जब बड़े हो गए थे क्या आप करते थे? या आप अपने बड़े बच्चों को देख लीजिए, क्या बड़े बच्चे ये काम करते हैं जो छोटे बच्चे करते हैं? पर मैंने देखा है लोग उनकी छोटी छोटी बातों पर भी क्रोध करते हैं, पीटने को चलते हैं बच्चों को, तो ये गलत है। इन चीज़ों के लिए लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए, क्योंकि तामसिक बुद्धि करके आपको क्रोध, छोटी छोटी बातों पर भी आपको क्रोध आने लगता है। सामान्य, देखिए सामान्य क्रोध है कि यदि कोई बड़ी बात है उस पर आपको क्रोध आ रहा है और आप कर रहे हैं, तो वो सामान्य क्रोध है, क्योंकि वो बात ही ऐसी है। पर यदि छोटी छोटी बातें, कहीं पर बच्चों से कुछ गिर गया या आपको कुछ मिल नहीं रहा, आप ढूंढ रहे हैं, उन पर क्रोध आना तो कोई अच्छी बात नहीं है। ये तो नॉर्मल बात है, ये तो सामान्य सी बातें हैं। खुद को आप समझकर इन सबको आप संभाल सकते हैं। तो ये इस चीज़ के लिए जिनको क्रोध ज़्यादा आता है इन चीज़ों पर भी, क्योंकि मैंने तो देखा है लोग पूछते हैं हमसे तो संभलता नहीं है, ये है वो है। तो मैं यही बोलती हूँ कि क्यों आपसे क्यों नहीं संभलता, इतना क्रोध क्यों आता है? खुद को जान लो, फिर क्रोध आएगा ही नहीं। हाँ, बहुत बड़ी बात है तो बात समझ में आती है, पर छोटी छोटी बातों पर भी क्रोध करना, उसके लिए कहा जाता है कि जो तामसिक गुण वाली चीज़ें हैं आप उनको त्याग दीजिए। और यदि आप बाहर जॉब कर रहे हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप प्याज लहसुन खा सकते हैं, वरना यदि आप घर पे ही रहते हैं तो आप त्याग सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि आप अपने प्रभु के लिए इतना त्याग नहीं कर सकते? प्याज लहसुन खाना कोई इतनी मतलब छोड़ना इतनी बड़ी बात नहीं है ना। अगर मैं आपको अपना अनुभव बताऊं तो 4 साल पहले जब मेरा जो लाला है ना, मेरा लाला 5 साल का हो गया है, जून में 6 साल का हो जाएगा, 23 जून को, है ना। तो इतनी बड़ी बात नहीं है ये। जब मेरे लाला आया तो मेरे लाला ने मेरे कोल्ड ड्रिंक, चाय और प्याज लहसुन, बाहर का सारा खाना, मसूर की दाल, बैंगन, ये सब छुड़वा दिया मेरे लाला ने। मैं ये नहीं, बैंगन का भोग तो प्रभु को लग जाता है, पर मैं बैंगन भी नहीं खाती, है ना। सब कुछ प्रभु ने मेरा छुड़वा दिया, और मैं घर की ही सारी बनी हुई चीज़ें खाती हूँ। जो भी घर में हम बनाते हैं घर का ही बना हुआ। कहीं बाहर हम जाते हैं मैं कुछ नहीं खाती। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि शादी ऐसी होती है जहाँ पर कि बिना प्याज लहसुन का होता है भोजन, वो तो मैं कर लेती हूँ बस। उसके अलावा तो मैं और कुछ नहीं ग्रहण करती। और वैसे भी मुझे पसंद नहीं है, केवल मतलब घर और वृंदावन, बस 2 ही जगह मुझे पसंद है। तीसरी जगह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, चाहे ससुराल हो चाहे मायका हो, कुछ भी हो, बस मन नहीं लगता अब तीसरी जगह, केवल घर और वृंदावन। हाँ, घर पे कोई आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा, है ना। तो इसलिए देखिए, प्याज लहसुन केवल इसलिए मना करते हैं कि जिससे कि आपकी जो बुद्धि है वो सात्विक हो जाए, क्योंकि तामसिक गुण इनमें ज़्यादा होता है। और अन्य बहुत चीज़ें हैं जो तामसिक गुण से भरपूर हैं। तो इसलिए अगर आप सेवा में हैं और आप चाहते हैं कि आप प्रभु को प्राप्त करें, आप खुद को जान ले, तो प्याज लहसुन का आपको त्याग करना ही चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।